बुधवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन यह भी बेनतीजा रही। सरकार ने इस बैठक में किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों हो, लेकिन किसान संगठन इस प्रस्ताव पर नहीं राजी हुए। साथ ही सरकार की ओर से यह भी अपील की गई है कि इस प्रस्ताव के साथ साथ आपको आंदोलन भी खत्म करना होगा। ऐसे में एक बार फिर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। एक बार फिर अगली मीटिंग के लिए तारीख तय की गई है। अब शुक्रवार 22 जनवरी को किसान नेताओं और सरकार के बीच अगली बैठक होगी। किसानों के 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह मामला पुलिस का है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे। कोर्ट ने सरकार से कहा, आपको अर्जी वापस लेनी चाहिए, इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं है कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ली है। पिछले 56 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कृषि कमेटी पर फिर से सुनवाई हुई। किसान महापंचायत की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसान समिति के एक सदस्य के हटने के बाद समिति की ओर से दोबारा कमेटी बनाने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट समिति के सदस्यों को बदलने की अर्जी पर अदालत ने नोटिस जारी किया है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के चलते यह सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में सरकार विधायी कामकाज की रूपरेखा पेश करेगी और विपक्ष के सुझावों को भी सुनेगी। इसके अलावा एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की भी 30 जनवरी को बैठक होगी। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप बातचीत तूल पकड़ता जा रहा है। अब कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि देश की सेना और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करना राष्ट्रद्रोह है और वो इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में उठाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एके एंटनी, सुशील कुमार शिंदे, गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद ने इस विषय को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस ने पदयात्रा की, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, सांसदों समेत ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल थे। लेकिन इस दौरान विवादित नारा लगा। दक्षिणी कोलकाता में यह पदयात्रा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के रोड शो के जवाब में आयोजित की गई थी। टीएमसी ने इस पदयात्रा में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सोमवार को इसी रूट पर अपना रोड शो आयोजित कर अपनी बढ़ती ताकत का इजहार किया था। तब बीजेपी और तृणमूल समर्थकों के बीच 3 जगहों पर झड़पें हुई थी। सोशल मीडिया पर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है कंगना का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाना। कंगना ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। साथ ही कंगना ने ट्विटर के सीईओ जैक को टैग करते हुए उन लोगों को भी खूब खरी खोटी सुनाई है जिन्होंने कंगना के ट्विटर बैन कराने की मांग की थी। एक्ट्रेस ने ट्वीट में लिखा कि तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। तांडव वेब सीरीज को लेकर सियासत जमकर होती दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें सीरीज को लेकर शिकायत मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कोई कड़ा कानून लाए। खबर आ रही है कि मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में तांडव वेब सीरीज को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में तांडव के खिलाफ एफआईआर के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 पुलिसकर्मी मुंबई पहुंचे हुए हैं। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यकाल खत्म होने से चंद घंटे पहले 73 लोगों को क्षमादान दिया है। इन 73 लोगों में से पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन का भी नाम है। स्टीव बैनन 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। उन पर आर्थिक गबन का आरोप था। वहीं खबरों की माने तो ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में 140 से अधिक लोगों को क्षमादान दिया है। हालांकि ट्रंप ने खुद को, अपने परिवार को और लॉयर रूडी को क्षमादान नहीं दिया है।
सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। दोपहर बाद बाजार में खरीदारी बढ़ी। सेंसेक्स 394 अंक की जोरदार बढ़त के साथ 49,792 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 124 अंक की बढ़त के साथ 14,645 के स्तर पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स और निफ्टी का उच्चतम स्तर है।